आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में इंसानों की एक ऐसी प्रजाति भी थी जो इंसानों का मांस खाती थी, जिन्हें नरभक्षी कहा जाता था। और क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण ये पूरी नरभक्षी प्रजाति प्रभु यीशु को स्वीकार करेगी और बदल जाएगी। आज इस वीडियो में हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने एक नरभक्षी द्वीप को पूरी तरह से बदल दिया, और वो है जॉन गिब्सन पैटन। हाँ प्रियो, जॉन पैटन एक मसीही मिशनरी थे जिन्होंने न्यू हेब्राडाइज नामक द्वीपों के एक समूह पर प्रभु यीशु का प्रचार किया। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं था। अपनी प्रचार सेवा में उन्होंने बहुत दुख उठाया, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां और मुश्किल हालात उन्हें खोए हुओं के बीच प्रभु यीशु का वचन ले जाने से नहीं रोक पाई। यदि आप आज कष्टों में हैं और आपका जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो जॉन पैटन की कहानी आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहन देगी और आपको उत्साह और एक नई प्रेरणा से भर देगी। तो आइए प्रियो, जॉन पैटन के रोमांचक जीवन का सफर शुरू करते हैं। जॉन पैटन का जन्म सन 1824 में स्कॉटलैंड में हुआ। उनके माता पिता परमेश्वर पर बड़ी आस्था रखने वाले और प्रार्थना में जीवन बिताने वाले ईश्वर भक्त थे। उनके घर में एक कमरा था जिसे उनके घर के लोग प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस कमरे में उनके पिता दिन में 3 बार परमेश्वर से अपने परिवार, स्कॉटलैंड और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते थे। उनके पिता के धार्मिक आचरण ने उनके सामने एक चुनौती रख दी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वह आगे चलकर अपने पिता के जैसे धार्मिक आचरण अपनाएंगे और परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। यही नहीं, उनकी माँ भी एक ईश्वर भक्त और दृढ़ विश्वासी महिला थी। एक बार जब जॉन के पिता काम के लिए बाहर गए हुए थे, तो उनकी माँ को यह पता चला कि घर में खाने के लिए कुछ भी भोजन नहीं है। तब उनकी माँ ने अपने सब बच्चों को इकट्ठा करके प्रभु के सामने अपनी आवश्यकता को रखा और रात में बच्चों को भूखा पेट यह कहकर सुला दिया कि कल सुबह खाने के लिए बहुत कुछ होगा। आपको विश्वास नहीं होगा प्रियो कि अगले दिन सच में उनके खाने के लिए ढेर सारी सामग्री आ गई, जो उनके पिता ने उनकी जरूरतों को जाने बिना भेजी थी, जिसके लिए उनको अगुवाई प्राप्त हुई थी। इस अद्भुत और आश्चर्यचकित घटना को देखकर उनकी माँ ने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, स्वर्गीय पिता से प्रेम करो और अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए उस पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से मांगने वालों को सब कुछ बहुतायत से प्रदान करेगा। अपनी माँ की इस शिक्षा को जॉन कभी भूल नहीं पाया और अपनी बाल्य अवस्था से ही वह परमेश्वर पर बड़ी आस्था रखने वाला हो गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो अपने पिता के व्यवसाय में उनकी मदद करने के लिए उसने लतीनी और यूनानी भाषाओं को सीखा। उसने उन औजारों और मशीनों के बारे में भी सीखा जिसने आगे चल के उसके मिशन के काम में उसकी बहुत सहायता की। जॉन पहले से ही प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुका था तथा उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह सुसमाचार प्रचारक बने, और इसलिए वह एक बाइबल सेमिनरी में चला गया, जहां उसने बाइबल को गहराई से जाना। बाइबल अध्ययन करने के लिए वह ग्लासगो की सेमिनरी में गया, जहां उसका जीवन आसान नहीं था। बाइबल अध्ययन के साथ साथ उसने चिकित्सा का भी अध्ययन किया और अपना स्वयं का खर्च वहन करने के लिए वह एक स्कूल में पढ़ाने लगा। उसने ग्लासगो सिटी मिशन के साथ नगर की निम्न जाति के लोगों के मध्य में सेवा आरंभ की। काफी लंबे समय तक तो यह कार्य निराशाजनक रहा, परंतु फिर भी जॉन अपना काम विश्वास योग्यता से करता रहा। अपनी 10 वर्ष की इस सेवा में उसने कई लोगों को प्रभु के पास लाया, जिनमें कई शराबी और नास्तिक लोग थे जो परमेश्वर से घृणा करते थे। अपनी इस सेविका के साथ वह अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई को भी करता रहा। जॉन के हृदय में कई देशों के नाश होते लोगों के लिए एक बोझ था, और वह उन नाश होते हुए लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेकर जाना चाहता था। उसने यह जान लिया था कि विदेश में मिशनरी बनकर जाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसी समय जॉन को यह सूचना मिली, न्यू हेब्राडाइज में कार्यरत एक मिशनरी को सहायता के लिए एक अन्य मिशनरी की आवश्यकता है। वहां जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया था। अंततः परमेश्वर ने जॉन से बातें की और उससे कहा कि वहां कोई भी बेहतर व्यक्ति नहीं जा रहा है, तुम उठो और वहां जाओ।
परमेश्वर की बुलाहट पाकर जॉन पैटन ने न्यू हेब्रिडाइज में मिशनरी सेवा के लिए आवेदन दे दिया, जो जल्दी ही स्वीकृत हो गया। परंतु उसकी स्वयं की कलीसिया यह नहीं चाहती थी कि वो वहां जाए, क्योंकि कलीसिया के सारे लोग उससे बहुत प्यार करते थे और इसलिए वो उसे वहां भेजने में हिचकिचा रहे थे। उसके दोस्त तथा साथी यह नहीं समझ पा रहे थे कि जॉन अपने शहर की कलीसिया को छोड़कर ऐसे देश में क्यों जा रहा है जहाँ के लोग नरभक्षी थे। उसकी कलीसिया के बुजुर्ग ने उसे कहा कि बेटा वहां मत जाओ, क्योंकि वहां जाना खतरनाक है, वहां के नरभक्षी लोग तुमको खा जाएंगे। तब जॉन ने मुस्कुराते हुए उनसे यह कहा कि आप तो अपना जीवन जी चुके और आप शीघ्र ही कब्र में चले जाएंगे, जहां कीड़ा आपको खा जाएंगे। लेकिन यदि मैं प्रभु की सेवा करते हुए तथा उसकी महिमा करते हुए मर जाऊं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कीड़ों द्वारा खाया जाऊं या नरभक्षियों के द्वारा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि जॉन के माता पिता जॉन के न्यू हेब्रिडाइज रहने के फैसले से सहमत थे और वो यही चाहते थे कि जॉन परमेश्वर की अगुवाई में चले। इस प्रकार जॉन ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ 34 वर्ष की आयु में सन 1858 में न्यू हेब्रिडाइज जाने के लिए समुद्री यात्रा आरंभ की। प्रियो, न्यू हेब्रिडाइज द्वीपों का एक समूह है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में 1400 मील दूर दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के रहने वाले लोग काफी असभ्य तथा निम्न जाति के थे। ये मांसभक्षी तथा अन्य भयानक निर्दयी कार्य करने वाले थे। मनुष्य को मारना उनके लिए कोई अनोखा काम नहीं था। क्या वे इसलिए बहादुर थे क्योंकि उन्होंने बहुत सी हत्याएं की थी? नहीं, ये लोग तो दुष्ट आत्माओं के भय के कारण से हत्याएं करते थे। इन दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए इनके पास कई मूर्तियां थी, तंत्र मंत्र थे, जादू टोने और तांत्रिकों के पास जबरदस्त शक्ति थी तथा इन लोगों पर इनका अत्यंत प्रभाव था। इनको स्वाभाविक मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था। उनका ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक की मृत्यु का कारण जादू टोना है तथा मृत्यु होने पर वे तुरंत यह पता लगाने के लिए सभा करते थे कि मृत्यु का कारण कौन है। इसके साथ ही जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी विधवा का गला घोंटकर उसके पति की कब्र में दफना दिया जाता था। बुजुर्गों को बोझ समझकर एक साथ मार दिया जाता था। वे दुष्ट आत्माओं तथा पूर्वजों की आत्माओं के आराधक थे। इन लोगों ने कभी भी यीशु मसीह के विषय में नहीं सुना था। ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मसीही मिशनरी गए। प्रथम कुछ मिशनरियों को यहाँ पहुंचते ही एक साथ मारकर इन लोगों द्वारा खा लिया गया। अन्य मिशनरी जो यहाँ गए वे या तो मार डाले गए या फिर भागने पर मजबूर हो गए। परंतु जब जॉन पैटन वहां पर पहुंचा तो वहां पर 2 मिशनरी दंपतियां विरोधों और कठिनाइयों से सेवा कर रहे थे तथा उनके पास कुछ मन परिवर्तित लोग भी थे। न्यू हेब्रिडाइज में टन्ना एक द्वीप था जहां काफी समय तक सुसमाचार के बीजों के रोपण का विरोध होता रहा। टोने और धार्मिक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार के सबसे अधिक विरोधी थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि लोगों ने सुसमाचार का प्रत्युत्तर दिया तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अतः जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान या सूखा आती थी तो ये टोने यहाँ के लोगों को मिशनरी को मार डालने के लिए यह कहकर उभारते कि इन सारी मुसीबतों का कारण ये मिशनरी ही है। गोरे व्यापारी भी इन लोगों को मिशनरियों के खिलाफ भड़काते थे, क्योंकि ये मिशनरी इन गोरे द्वारा स्थानीय लोगों का शोषण करने का विरोध करते थे। यह इस प्रकार का द्वीप था जहाँ पर जॉन पैटन अपनी पत्नी के साथ आया। जब पैटन टन्ना में आया तो उसने इन क्रूर दिखने वाले लोगों को सब भी पाया। शायद ये लोग उसे और जो चीजें वह लाया था उन्हें देखने के ज्यादा उत्सुक थे। जब पैटन टन्ना की जमीन पर अपना लकड़ी का घर बना रहा था उस समय वहां से 1 मील की दूरी पर मांसभक्षी महोत्सव चल रहा था। हृदय में बड़े बोझ के साथ पैटन को इन नरभक्षियों के उद्धार की तीव्र लालसा थी। टन्ना के लोगों की कोई भाषा लिपि नहीं थी, अतः वह उनसे इशारा द्वारा बात किया करता था। एक दिन उसने यह क्या है तथा तुम्हारा नाम क्या है के लिए स्थानीय शब्दों को खोज लिया। इन 2 प्रश्नों को बार बार पूछकर उसने लोगों और वस्तुओं के नामों को सीखा। तब अन्य शब्दों को सुन सुनकर धीरे धीरे उसने भाषा सीखी। टन्ना में जॉन दंपति के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। इस बेटे के जन्म पर बड़ा आनंद हुआ, परंतु 3 सप्ताह बाद ही गंभीर ज्वर के कारण मां की मृत्यु हो गई तथा उसके 1 सप्ताह बाद बच्चा भी मर गया। पैटन स्वयं भी बीमार पड़ गया, परंतु इसी हालात में उसने स्वयं कब्रें खोदी और अपनी पत्नी तथा बच्चे को दफनाया।
पैटर्न का दुख असहनीय था, परंतु ऐसे में उसने कहा, यदि यीशु मसीह मेरे साथ नहीं होते तो मैं पागल हो गया होता। टन्ना में कार्य करते हुए उसका जीवन निरंतर खतरों में बना रहा। कई बार जब वर्षा नहीं होती या बीमारियां आ जाती तो इनका जिम्मेदार पैटर्न को ही ठहराया जाता और उसको मारने की कोशिश की जाती थी, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ निरंतर उसके ऊपर था, जो इन खतरों से उसे बचाता रहा। इनके अलावा स्थानीय लोगों की बेईमानी तथा डकैती भी उसके साथ होती थी। एक बार उन्होंने उसकी चादरें तथा कंबलें चुरा लिए थे, दूसरी बार उसके बर्तन चुरा लिए। बहुत निवेदन करने पर मुखिया की पहल पर उसे सबसे जरूरी केटली, वह भी बिना ढक्कन के, वापस लौटाई गई। एक दिन उन्होंने ब्रिटेन के युद्धपोत को आते देखा तो वे अत्यंत डर गए कि ये टन्ना आएंगे और हमें दंडित करेंगे। वे दौड़कर पैटर्न के पास रोते हुए आए कि क्या कैप्टन यह पूछेगा कि हमने तुम्हारी चीजें चोरी की है। पैटर्न ने कहा, हाँ वे पूछेंगे तथा मुझे सच बोलना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक एक करके सारी चीजें वापस लौटा दी। यहाँ के लोग एक महोत्सव करते थे जिसे नाहक कहते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति द्वारा किया जाता था, जो तथाकथित नागरिक की मृत्यु के कारण हो सकता था। इसके लिए उन्हें ऐसे भोजन की आवश्यकता होती थी जिसे दंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने चखा हो। पैटर्न उन्हें कुछ अपने खाए हुए फल देता है और वे तंत्र मंत्र कर कर पैटर्न पर इसे आजमाते हैं। पैटर्न पर इसका कुछ असर नहीं होता। इससे दो लोग प्रभावित होते हैं और वे यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं। गोरे व्यापारियों ने यहाँ के लोगों को पैटर्न की हत्या करने को उकसाया, क्योंकि वह उनके तंबाकू, शराब तथा अग्निशस्त्रों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करता था। परंतु परमेश्वर ने इस मिशनरी के जीवन पर हुए प्रत्येक के हमले में उसकी सुरक्षा की। इन व्यापारियों ने कुछ लोगों को इस द्वीप पर छोड़ा जिन्हें चेचक की बीमारी थी, और इस फैलने वाली बीमारी के कारण से यहाँ की 1/3 आबादी नष्ट हो जाती है। इसके लिए पैटर्न पर दोष लगाया जाता है और उसे मारने का प्रयास किया जाता है। एक दिन जब पैटर्न घर की मरम्मत कर रहा था तो मुखिया बहुत सारे हथियारबंद लोगों के साथ उसे घेर लेता है। कुछ देर तक उसे चुपचाप देखते रहने के बाद ये लोग अपनी बंदूकें उसके सिर पर तान देते हैं। पैटर्न का बचना मुश्किल था। प्रार्थना ही अब एकमात्र उपाय था। उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगी वह मैं करूंगा। वह जानता था कि वह सुरक्षित है और अपना कार्य करने लगा। ये लोग एक दूसरे से कहते रहे कि गोली चलाओ, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए और अंत में चले गए। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने सेवक की रक्षा की। काफी विरोधों के बढ़ने से पैटर्न को टन्ना से जाना पड़ा। वह इस कारण ऑस्ट्रेलिया चला गया और एक मिशनरी जहाज के लिए धन एकत्रित करने में जुट गया। उसने इसके लिए दान की अपील की, जो मुख्य रूप में संडे स्कूलों में दी गई। संडे स्कूलों के इन नन्हे बच्चों द्वारा दिए गए छोटे छोटे अनुदानों से न्यू हेब्राडाइज में मिशनरी कार्य करने के लिए अंततः उसने एक जहाज ले लिया। इसका नाम डेस्परिंग था। हम यह देखते हैं कि मिशनरी कार्य में जवान और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपनी छोटी भेंटों तथा प्रार्थना द्वारा सहायता कर सकते हैं। जॉन पैटर्न पुनः विवाह करके न्यू हेब्राडाइज में गया, परंतु इस बार यह अनेवा द्वीप को गया और उसे यहाँ पर अच्छे से स्वीकार किया गया तथा कार्य बढ़ने लगा। एक बुजुर्ग मुखिया का मन परिवर्तन हो गया। लोगों को कपड़े पहनाना सिखाया गया। एक बार पैटर्न ने लकड़ी के टुकड़े पर कुछ लिखकर मुखिया के द्वारा अपनी पत्नी के पास भेजा, जिसे पढ़कर उसकी पत्नी ने मुखिया के हाथ वह सामान भेज दिया जो उसने मंगाया था। अनपढ़ मुखिया इस बात से आश्चर्यचकित हो गया कि इस गोरे शिक्षक ने लकड़ी के टुकड़े को बोलने योग्य बना दिया, इससे लोगों को बताया जा सके कि वह क्या चाहता है। पैटर्न ने धैर्य के साथ इस मुखिया को बताया कि उनकी पत्नी ने जो कुछ लकड़ी पर लिखा था उसे पढ़ लिया था। बस इस प्रकार से उसने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। अनेवा एक छोटा द्वीप था जो 7 मील लंबा तथा 2 मील चौड़ा था, और यह संपूर्ण द्वीप प्रभु यीशु के लिए जीत लिया गया। यह सब सफलतापूर्वक एक कुएं की खुदाई के द्वारा से हुआ। अनेवा में पीने के साफ पानी का अभाव था, अतः पैटर्न ने प्रार्थना की तथा कुआं खोदना शुरू किया। यहाँ के स्थानीय लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जमीन के नीचे से कैसे वर्षा हो सकती है। वे लोग कुएं के पास जाने से डरते थे, अतः एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे एक एक करके झांक कर कुएं के पानी को देखने लगे। पैटर्न ने उनसे पानी चखने को कहा। मुखिया ने पानी को लेकर हिलाया, उसको छुआ और फिर चखकर जोर से कहा, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है।
क्योंकि पैटन ने उनसे कहा था कि यहोवा ने जो पैटन का परमेश्वर है यह पानी दिया है। तब मुखिया ने सबको आदेश दिया कि वे सब मिशनरी के पास अपनी अपनी मूर्तियां ले आए जिन्हें जलाया अथवा गाड़ा जा सके। इस तरह संपूर्ण द्वीप प्रभु यीशु पर विश्वास ले आया। 1899 में पैटन ने अनीवा में नया नियम छपवाया। इसी वर्ष तक न्यू हेब्राडाइज के 30 में से 25 द्वीपों पर मिशनरी पहुंच गए थे जो इन नरभक्षियों को यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे। अपनी वृद्धावस्था में भी परमेश्वर का यह दूत जो नरभक्षियों के मध्य में था, उसने कहा, अपनी मृत्यु होने तक मैं यहाँ कार्य करूंगा। और न्यू हेब्राडाइज में अपने कार्य को उसने जारी रखा। वह या तो ऑस्ट्रेलिया में लोगों से प्रार्थना एवं आर्थिक सहयोग जुटाता अथवा द्वीप में स्वयं कार्य करता रहता था। उसका बेटा टन्ना में एक मिशनरी के रूप में कार्य करने लगा और जिन्होंने जॉन पैटन उसके पिता को यहाँ से निकाला था, अब वे प्रभु की ओर आने लगे थे। अंत में हजारों की संख्या में इन नरभक्षियों को प्रभु के पास आते हुए देख जॉन पैटन 18 जनवरी सन 1907 को 83 वर्ष की उम्र में अनंत महिमा में प्रवेश कर गया। वर्तमान में न्यू हेब्राडाइज में 5 प्रोटेस्टेंट मिशन टन्ना द्वीप सहित कार्यरत है तथा इन द्वीपों में कई मसीही पाए जाते हैं। प्रियो, जैसा कि हमने देखा कि जॉन पैटन के माता पिता बड़े धार्मिक थे और उनके इसी धार्मिक आचरण का प्रभाव जॉन पर पड़ा, जिससे उसका जीवन प्रभु की सेवा के लिए तैयार हुआ। वैसे ही प्रियो, एक मसीही परिवार में माता पिता का धार्मिक जीवन बच्चों पर एक गहरा प्रभाव डालता है, जिससे बच्चों की नींव मजबूत होती है और वे प्रभु के प्रेम और विश्वास में मजबूत होते हैं। इसके बाद हमने यह भी देखा कि जिन नरभक्षियों के बीच में दूसरे मिशनरी जाना नहीं चाहते थे, वहीं जॉन बिना डरे प्रभु की अगुवाई पाकर वहां जाने के लिए तैयार होता है, जो हमें यह सिखाता है कि जब हम सेवा के लिए निकलते हैं तो हमें लोगों की नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है और सिर्फ वही करना है जो हमें वो कहता है, जिससे हम उसकी सुरक्षा और सहायता को पाते रहें। और अंत में हम यह भी देखते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियां जॉन को खोए हुआ के बीच प्रचार करने से नहीं रोक पाई। वैसे ही प्रियो, हमें भी हर मुश्किल समय में और कठिनाइयों में प्रभु के काम को करते जाना है। आशा करती हूँ प्रियो कि जॉन पैटन के जीवन पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।